बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल ने मचाई तबाही। बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। कोलकाता में 1 की मौत। कोलकाता और कई इलाकों में अभी भी तूफानी हवाओं का संकट। बारिश के बीच दोहरी मुसीबत। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में भी तेज हवाओं का दिखा असर। समंदर में उफान जारी। रेमल तूफान को लेकर एनडीआरएफ ने दी जानकारी। कहा, बंगाल में 14 टीमें प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू में जुटी। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में दिखा तूफानी संकट। सड़क पर भरा पानी, रेंगती दिखी गाड़ियां। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में भारी तबाही। कई जगहों पर पेड़ जमींदोज। पूर्व मणिपुर में ताजपुर में अभी भी काले बादल और तेज हवाएं। अभी भी खतरा बरकरार। कोलकाता में प्रभावित इलाकों में पहुंची राजभवन की एक्शन टीम। खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मौके पर जाकर राहत कार्यों का लिया जायजा। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखा तूफान का असर। फ्लाइट ऑपरेशन सुबह से बहाल। बंगाल और उत्तरी ओडिशा में रेमल के चलते भारी बारिश की आशंका। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है तूफान। कोलकाता में दिखा चक्रवात का असर। डायमंड हार्बर रोड पर जमे पानी में रेंगती दिखाई दी कई गाड़ियां। कोलकाता की सड़कों पर बारिश और तूफानी हवाओं के बाद उखड़े कई पेड़। तस्वीरों में दिखा तूफान के असर का हाल। कोलकाता के अलीपुर रोड का बारिश और तूफान के बाद हुआ बुरा हाल। सड़क पर दिखे गड्ढे। घुटनों तक भरे पानी से गाड़ी निकालने को मजबूर लोग। कोलकाता के अलीपुर में बीती रात हुई तूफानी बारिश। कहीं कहीं धंसी जमीन। कोलकाता में तबाही के बीच प्रशासन की हालात पर नजर। अलग अलग जगहों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेस्क्यू के लिए संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में दिखा चक्रवात रेमल का असर। समुद्र में ऊंची उठी लहरें। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। चक्रवात रेमल खतरनाक तूफान में तब्दील। पश्चिम बंगाल के सागर आइसलैंड पर तेज हवाओं के कारण सड़क पर टूटे पेड़। भारी बारिश के बीच सड़क साफ करते दिखी एनडीआरएफ की टीम। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा तट पर समुद्र ने अपनाया तूफानी रुख। तस्वीरें आई सामने। पूर्वी मेदिनीपुर के ताजपुर समुद्री तट से आई ताजा तस्वीर। लहर पर दिखा उफान। राजकोट अग्निकांड को लेकर गुजरात सरकार की सख्ती। निलंबित किए गए 6 अधिकारी। राजकोट गेमिंग जोन के लिए आग मामले में नई सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। वहां जारी वेल्डिंग के काम में लगी थी आग। वेल्डिंग से निकली चिंगारी गिरी और लकड़ी तक फैली। बाद में आग ने मचाई तबाही। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजकोट गेमिंग जोन में लगी आग मामले में अब तक 2 की गिरफ्तारी, 4 फरार, कुल 6 पर एफआईआर। राजकोट में आधिकारिक रूप से 28 की मौत की पुष्टि। अब पुलिस करेगी डीएनए जांच। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना। न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी। दोनों को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस अदालत में कर सकती है दोनों आरोपियों का लाइसेंस रद्द करने की मांग। लापरवाही में शामिल अन्य लोगों पर भी कसेगा शिकंजा। अग्निकांड की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस का खुलासा। 31 मार्च को ही खत्म हो गया था लाइसेंस, लेकिन फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था बेबी केयर सेंटर। पुलिस की जांच से खुलासा, बेबी केयर सेंटर के पास फायर की एनओसी नहीं थी। एंट्री और एग्जिट गेट भी बेहद संकरा था। विवेक विहार अग्निकांड मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई अहम बैठक। अधिकारियों के साथ मंथन। तिरुपति में दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिया पर टकराई बेकाबू कार। 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। जैसलमेर में खजूर फार्म में आग। 2000 से अधिक खजूर के पौधे तबाह। उन्नाव में बच्चे के जन्म के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर कार अचानक आग के शोलों में तब्दील हुई। धू धू कर जलती दिखाई दी कार। असम के बगाई गांव में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। घटना का वीडियो आया सामने। आग से पूरे घर में मची तबाही। पीड़ित को लाखों का हुआ नुकसान। आगरा के शाहदरा में ब्रश निर्माण फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह का अब तक नहीं चला पता। हाजीपुर में ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय से लूट। सीसीटीवी में कैद वारदात। 4 गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार। केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट का दिया हवाला। याचिका में कहा, पीईटी और सिटी स्कैन समेत कई जांच कराने के लिए चाहिए वक्त। केजरीवाल की नई याचिका को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, यह मुख्यमंत्री की नौटंकी।
अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। केजरीवाल की याचिका को लेकर दिल्ली के मंत्री आतिशी की दलील, डॉक्टरों ने दिया है जांच करवाने का सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब में चुनावी अभियान, बोले केजरीवाल ने पंजाब को बनाया करप्शन का एटीएम। उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। पंजाब में केजरीवाल के रोड शो को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने बोला हमला, कहा भगवंत मान शराब घोटाले के आरोपी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को मतदान, उसी दिन दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक, सभी सहयोगी दलों को न्योता। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुबह सुबह शहीद उद्यान पार्क में सैर सपाटा पर निकले, योग भी किया, लोगों से की चुनावी चर्चा। 7वें चरण के मतदान को लेकर मिर्जापुर में पीएम मोदी ने जमकर बोला हमला, बोले यहां यूपी में माफिया को वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। पीएम सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में सीएम योगी का जिक्र भी किया, बोले योगी जी अच्छे की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। पीएम मोदी का सपा परिवार, बोले पहले जनता डरती थी, अब माफिया थर-थर कांपते हैं। चुनावी अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा हमें बीजेपी से भी ज्यादा विश्वास है कि हम जीतने वाले हैं और वो हारने वाले। हम हारेंगे नहीं, जब इस बार गठबंधन ही जीतने वाले हैं। यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर पीएम का प्रहार, कहा धर्म के नाम पर विपक्ष को छीनने नहीं देंगे दलितों पिछड़ों का हक। बक्सर पहुंचे तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, सत्ता में आए तो बंद कर देंगे अग्निवीर योजना। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर हमला, प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। कंगना को विक्रमादित्य ने दिया जवाब, कहा मुंबई जाकर अपना काम संभालें, यहां की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। हनी ट्रैप में फंसे बांग्लादेश के सांसद की हत्या को लेकर खुलासा, ढाका पुलिस का दावा, मुख्य आरोपी भागा अमेरिका। पटियाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया, साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। जम्मू के संगर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, मरम्मत का काम लगातार जारी। बांदा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार बुआई के लिए बीज खरीदने पर दे रही है 50% अनुदान। मानसा में नशे की ओवरडोज से 18 साल के युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी और सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हनुमानगढ़ में एक मकान से चोरी का 21 तोला सोना बरामद, साथ ही 2 चोर गिरफ्तार। अलवर में 1 लाख रिश्वत मांगने पर 2 डॉक्टर, 1 दवा दुकानदार गिरफ्तार। खूंटी में एक कुएं में गिरा एक शख्स, दम घुटने से हुई मौत। सहरसा में भारी मात्रा में वैध कफ सिरप बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। पुणे सड़क हादसे में 2 और गिरफ्तारी, पुलिस ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष को पकड़ा, 1 डॉक्टर गिरफ्तार। पुणे हादसे में जान गंवाने वाले अश्विनी और अनीश की मौत को लेकर पुणे नगर निगम के सामने उनके दोस्तों का विरोध प्रदर्शन, स्थानीय लोग हुए शामिल। रांची में एक बार में बवाल, कस्टमर और बाउंसर के बीच जमकर मारपीट। अलीगढ़ में सड़क हादसे में कार सवार एक दमकल कर्मी की मौत, 1 दमकल कर्मी घायल। आगरा में एक महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, शव की पहचान, मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, गैंगस्टर एक्ट में हुई 4 साल की सजा के खिलाफ दी है अर्जी। उदयपुर में एक महिला की हत्या मामले में खुलासा, आरोप पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में पुलिस ने नाव से जब्त किए 30 किलो के 84 बंडल पैंडल, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने मचाया आतंक, 2 मोबाइल टावरों को किया आग के हवाले। अजमेर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चारधाम यात्रा के इंतजामों का निरीक्षण, अधिकारियों से की बात। चारधाम यात्रा के दौरान रील बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर लगाई गई रोक, चमोली में अब तक 70 लोगों के खिलाफ एक्शन। केदारनाथ मार्ग पर भी रील बनाने वाले 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस
एक्ट 81 के तहत कार्रवाई। मोबाइल से रील डिलीट करने के साथ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। लोगों के खचाखच भरा मंदिर परिसर, सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें।